औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन कराम, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बना दें। अल्लाह पाक हमें इस काबिल बना दें कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हो सकें। नाज़रीन कराम, ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ भला हो, इंसाफ हो, तो हमें दूसरों के साथ भी अपना रवैया ऐसा ही रखना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हम चाहें कि हमारे साथ तो अच्छाई हो, लेकिन जो हमारे कुर्बो जवार करीब के लोग हैं वो हमसे जो है नाला रहें, उनको हम नुकसान पहुंचाते रहें। तो इस हवाले से हमारी जो ये गुजारिश है कि हम सबको हकीकी मानों में मोमन बनना चाहिए। ज़बानी कलामी का कोई फ़ायदा नहीं है, बाअमल होना चाहिए। तो आज जो हम केस डिस्कस करने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में, उसमें हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला है, अली खान वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू एजी इस्लामाबाद एंड अदर CUO 18/2024 इन CP N NIL/2024। जस्टिस काजी फायजीसा, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मसरत हलाली साहबा, 3 जस्टिस साहबा ने इस केस को सुना। नाज़रीन कराम, इसमें जो इशू डिस्कस किया जा रहा है, whether withdrawal of a constitutional petition after achieving the object of exploiting a situation and seeking publicity tantamount to the abuse of the process of the court। ये बड़ा अहम केस था, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि एक बंदा पिटिशन दायर करता है और उससे फिर सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दायर करता है, फिर पब्लिसिटी लेता है, बड़ा मशहूरी लेता है मीडिया में, बाद में उसे विड्रॉल कर देता है, विड्रॉ कर लेता है, भाग जाता है उससे। तो ये अब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट नहीं है, अदालत के रास्ते में रोड़े अटकाने और अदालत को तंग करने के हवाले से नहीं है। तो अभी मैं इसकी आपको पूरे तफसील भी बताऊंगा। द पिटिशनर डिड नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट ऑफ बीइंग कोर्ट martialed and mention the rank which he held before being court-martialed. He misused the rank which he had previously held in the Pakistan Army, which he could not do so. The petitioner must have used his rank to attract publicity and to ensure that the contents of his petitions are widely broadcast in the media and published in newspaper. This petition was also consumed valuable court time, which is to be spent on deciding the cases of genuine litigants, not use the media for utilitarian motives. The withdrawal of a constitutional petition after achieving the object of exploiting a situation and seeking publicity tantamount to the abuse of the process of the court। अब मैं आपको बताता हूं वो वाकया। एक शख्स था, ये बड़ी मीडिया में खबर भी आई, उसने अदालत में रिट पिटिशन फाइल की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटिशन दायर की आर्टिकल 184(3) के तहत, जिसमें उसने कहा कि जनाब ये जो इलेक्शन हुए हैं ना, ये दोबारा करवाए जाए। जो पाकिस्तान के नेशनल इलेक्शन हुए थे, ये साहब जो थे कुछ साबका फौजी थे, इन्होंने खूब मीडिया में खबरें चलवाई, टेलीविज़न पर इनकी खबरें चली, और जब इसका नोटिस जारी कर दिए वो डर के मारे भाग गया। तो अदालत ने करार दिया कि ये उसने एक तो अपना रैंक जाहिर नहीं किया, उस बंदे का कोर्ट मार्शल हो चुका था। कोर्ट मार्शल ये होता है कि मिलिट्री कोर्ट उसको सजा दे चुकी थी। उस बंदे ने सिर्फ, बल्कि वो पाकिस्तान से भाग गया था जब ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बुलाया उनको कि बुलाएं जी, किधर हैं जो पिटिशनर हैं।
This constitutional petition was filed on 12 फरवरी 2024 directly in this court in its original jurisdiction under Article 184(3) of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. ये जो अपील है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन है, ये फाइल हुई डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और इसको ब्रॉडकास्ट मीडिया में, टेलीविजन, रेडियो, अखबारों में खूब मशहूरी मिली. द ऑफिस हैज रेज्ड ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन क्वेश्चनिंग द मेंटेनेबिलिटी ऑफ पिटिशन. जो सुप्रीम कोर्ट का ऑफिस था उसने इसके ऊपर इसकी काबिल समात होने पर बहुत से एतराज़ात भी लगाए. In view of the fact that the matter pertained to the election, it was fixed in court to attend the office objection and if they were overruled to hear the petition. उन्होंने कहा जनाब अदालत दफ्तर ने यह कहा था कि ये हम इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, अगर तो ये ओवर रूल हो गए तो फिर इसको सुना जाएगा पिटिशन. एंड इफ दे वर after filing of the petition and having availed of the maximum publicity and having availed the maximum, petition दायर करके मशहूरी करवा ली अपनी जी, मैंने petition दायर कर दी. An application was submitted by the petitioner stating that the petitioner wants to withdraw his case. जब petition उसे खूब मिल गई, उसने publicity stunt इस्तेमाल कर लिया, बाद में कहा जी मैं इसे withdraw करना चाहता हूँ और पिटिशनर ने कहा जी मैं इसे परसू नहीं करना चाहता मजीद. द नोटिस ऑफ टूडेज डेट ऑफ हियरिंग वाज इशूड. आज की तारीख के लिए नोटिस इशू किया गया था कि हियरिंग की जाएगी. ताहम प्रोसेस सर्वर ने ये रिपोर्ट दी कि जब वो उस मुतलका एड्रेस पर गया तो उसे कोई जवाब नहीं मिला और व्हेन ही रैंग द बेल एंड नॉक्ड, जब उसने दरवाजा खटखटाया, बेल दी. द रिपोर्ट आल्सो स्टेट दैट द मोबाइल फोन ऑफ द पिटिशनर ऑन द नंबर मेंशन्ड इन द पिटिशन वाज कॉल्ड बट दैट टू वाज नॉट आंसर. उसने कहा जनाब मैं उनके घर भी गया, बेल भी दी, उसके नंबर पे कॉल भी की, लेकिन जवाब नहीं आया. वी हैड केप्ट द मैटर असाइड एंड हैड आस्क्ड द ऑफिस टू आल्सो कॉन्टेक्ट द पिटिशनर ऑन हिज गिवन मोबाइल नंबर. अदालत का कहना है कि हमने इस मैटर को अलहदा रख दिया और ऑफिस को कहा कि उससे राब्ता किया जाए, लेकिन उसका जवाब नहीं आया. While ordinarily a petitioner is entitled to withdraw his petition, but if a petitioner is to exploit the situation and for publicity and having achieved this object seeks to withdraw it without any reason, then it is tantamount to the abuse the process of this court. ठीक है, पिटिशनर अगर कोई विड्रॉ करना चाहता है पिटिशन तो वो कर सकता है, लेकिन ये जो मामला था ये पब्लिसिटी स्टंट के लिए इस्तेमाल हुआ और उसको विड्रॉ कर लिया गया बाद में. ये तो अब्यूज द प्रोसेस ऑफ कोर्ट है. द कोर्ट विल सेफगार्ड दैट सच मैनिपुलेशन डज नॉट टेक प्लेस. ये इस तरह की हरकत कोर्ट नहीं दे सकती. ताहम बिफोर प्रोसेसिंग फर्दर लेट अनदर अपॉर्चुनिटी बी गिवन टू द पिटिशनर टू बी इन द अटेंडेंस ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग. Notice be served through the normal process as well as through the concerned SHO. हमने SHO को भी कहा कि बुलाएं उसको, नॉर्मली भी सारे तरीके से कहा कि उसको बुलाया जाए. पिटिशनर ने कहा जी वो साबका ब्रिगेडियर है, नोटिस सर्व किए गए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू भी, क्योंकि ज़ाहिर उनसे अपनी पेंशन तो लेता होगा ना. Learned Additional Attorney General for Pakistan stated that the representative of Ministry of Defence went to deliver the notice at the address of the petitioner on 20th February 2024, and according to the report of the Ministry of Defence, the notice was received by Mrs. Amna Suhail, who stated that she was a family member of the petitioner. The receipt of this notice by Ms. Amna Suhail is submitted in original notices were also sent through the district and session judge Islamabad, whose report stated that the petitioner was not available at the given address. उन्होंने कहा जनाब एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नोटिस भेजे गए थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू, वहाँ पर एक खातून आमना सुहेल मिली जो उनकी फैमिली मेंबर है, और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के थ्रू भी सर्व करवाए गए. वो ज़ाहिर है वो प्रोसेस सर्वर उसके थ्रू गया होगा. उसकी रिपोर्ट में भी ये बताया गया कि वो मुतलका एड्रेस पर वो साहब ब्रिगेडियर साहब मौजूद नहीं है. द रिपोर्ट ऑफ द SHO ऑफ द एरिया स्टेट दैट नो वन आंसर्ड द आउटर डोर ऑफ द पिटिशनर रेजिडेंट. उन्होंने कहा हमें भी कोई जवाब नहीं मिला.
The fixation branch of this court has informed that they had received an email dated 19 फरवरी 2024 wherein the petitioner stated that I am ex-brigadier Ali Khan and that he had sought withdrawal of this position by filing withdrawal application CMA 1211/2024। उसने कहा जनाब हमने जब ब्रांच ने हमें इतला दी है सुप्रीम कोर्ट की कि 19 फरवरी को हमें एक ईमेल मिली है जिसमें उसने कहा जी मैं साबका ब्रिगेडियर अली खान हूं और मैंने जो पिटिशन दायर की थी मैं उसे वापस लेता हूं। ईमेल ने ये कंफर्म किया, मैं लिखा उसने कि आई डिड नॉट वांट टू परसू द सेड पिटिशन एनी मोर। द ईमेल कंक्लूड्स बाय स्टेटिंग दैट आई डीपली रिग्रेट एनी इनकन्वीनियंस आई माइट हैव कॉज्ड टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड सीक दिस पार्डन फॉर माई inability to appear in the person as I am currently out of the court। कहा जनाब मैं इस वक्त मुल्क से बाहर हूँ, मेरी वजह से अदालत को तकलीफ हुई, मैं उसकी माफी चाहता हूँ। The learned AGP stated that the petitioner cannot refer to himself as an ex-brigadier because he was court-martialed by the Pakistan Army for committing sedition, mutiny, and insubordination in the year 2022। He was sentenced 5 years rigorous imprisonment and was released after serving out of 4 years of his sentence and he was granted remissions। एजीपी ने कहा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि पिटिशनर अपने आप को एक्स साबका ब्रिगेडियर नहीं कहला सकता क्योंकि उसको बगावत के जुर्म में कोर्ट मार्शल हुआ था और फौजी अदालत ने उसको 5 साल कैद दी थी। 4 साल कैद के बाद उसकी बाकी सजा माफ कर दी गई थी। सरकारी वकील का यह भी कहना था कि पिटिशनर जो है से उसका रैंक वापस ले लिया गया था, अब वो ब्रिगेडियर का रैंक इस्तेमाल विच ही कैन नो लॉन्गर यूज द नॉर्मल बेनिफिट्स विच वुड अक्योर टू अ रिटायर्ड ऑफिसर वर नॉट गिवन टू। उन्होंने जो साबका वो फौजी को जो बेनिफिट्स होते हैं वो उसको नहीं दिए गए क्योंकि वो साजिश में मसरूफ था। The president of the Supreme Court Bar Association, learned Mr. Muhammad Shehzad Shaukat, is present in the court and was asked to assist the court. He submitted that the given facts and circumstances of the case constitute abuse of the process of the court and it should be ensured that this should not take place in future and therefore this petition should be dismissed with the exemplary cost of 1 million rupees। मिस्टर शहजाद मोहम्मद शहजाद शौकत जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, वो अदालत को असिस्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। उस वक्त उन्होंने कहा कि जनाब ये बड़ा गलत उन्होंने किया है, इसलिए इनको करार वाकई जुर्माना किया जाए, सजा दी जाए जो कम अज कम 10 लाख रुपए हो। The petitioner did not disclose the fact of being court-martialed and mentioned the rank which he had before being court-martialed। मतलब अदालत में उसने ये बात नहीं बयानी बताई कि वो उसका तो कोर्ट मार्शल हो चुका है और वो रैंक इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन उसने रैंक इस्तेमाल किया। He misused the rank which he had previously held in the Pakistan Army which he could not do so। वो उसने अपना एक ऐसा रैंक का हवाला दिया जिसका वो इस्तेमाल नहीं कर सकता था क्योंकि उसे ले लिया गया था, उसको सजा। द पिटिशनर मस्ट हैव यूज्ड हिज रैंक टू अट्रैक्ट पब्लिसिटी एंड टू इंश्योर दैट द कंटेंट्स ऑफ हिज पिटिशन आर वाइडली ब्रॉडकास्ट इन द मीडिया एंड पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। उसने ये पब्लिसिटी स्टैंड करने के लिए लो जी एक साबका ब्रिगेडियर ने इलेक्शन के हवाले से पिटिशन दायर कर दिया। द यूजुअल प्रैक्टिस इज टू बाय अ रिटर्न टिकट। अच्छा वो जनाब and after having achieved such purpose the petitioner immediately bought a ticket on 13 फरवरी to catch a flight out of country। एक टिकट लेकर वो बाहर चला गया जनाब मुल्क से। आमतौर पर रिटर्न टिकट ली जाती है लेकिन पिटिशनर ने सिर्फ 1 वे टिकट ही ली है। He also did not disclose when he will return पाकिस्तान। नासी गया जनाब पब्लिसिटी लेके और ये भी नहीं उसने बताया कि वो कब पाकिस्तान वापस है। The petitioner also did not disclose the reason for his sudden departure from Pakistan nor why he had to go to Bahrain। ना उसने बताया कि उसे अचानक क्यों जाना पड़ा है बहरीन और वो कब वापस आएगा। इट इज also not disclosed why just 1 day after filing the petition he sought its withdrawal। और ये वजह भी नहीं उसने बताई कि पिटिशन फाइल करके फौरन अगले दिन ही वो विड्रॉ क्यों कर रहा है। द पिटिशनर ने अदालत का टाइम ज़ाया किया है, अदालत को तंग किया है और अपने आप को मशहूर करने के लिए उसने जनाब बहुत मीडिया का सहारा लिया है और ये फिर बाद में उसने ये कर लिया तो अदालत उसको 5 लाख रुपया जो है ना जुर्माना करती है। 5 लाख रुपए का इससे ये पैसे रिकवर किए जाएंगे। वी ट्रस्ट दैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विल इंश्योरिंग दैट द
Petitioner does not use the rank of a brigadier or ex or former brigadier with his name. और हम ये उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस बात को श्योर बनाएगी कि वो आइंदा अपने नाम के साथ आर्मी का रैंक इस्तेमाल ना करें। तो ये स्टोरी थी नाज़रीन इकराम, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।